अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे हमेशा की तरह बहुत अच्छे और आप लोग की दुआओं से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो व्लॉग बनाने का तो आज बिल्कुल भी ऐसा कोई मन भी नहीं था, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी लेकिन बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स इतने ज़्यादा आए थे, तो मैंने सोचा चलो इस पे भी व्लॉग बना देती हूँ। कमेंट्स ये आ रहे थे कि अभी किस तारीख का सूर्य ग्रहण है, तो आप लोग के यहाँ ये मानते हैं या नहीं मानते, और अपना ध्यान रखना। क्या आप लोग के यहाँ भी यही रस्म रिवाज हैं कि छुरी कांटे का यूज़ नहीं करना या खाना नहीं बनाना या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक छुटकू मुटकू सा व्लॉग बना देती हूँ कि हमारे यहाँ क्या चलता है और क्या नहीं चलता, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिवाज होते हैं और आप लोगों को तो सब कुछ जानना ही है कि मेरी लाइफ में क्या चलता है और हम लोग के यहाँ क्या होता है। तो मैं सोचा चलो व्लॉग में आप लोगों को बता देती हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि हाँ, आज सूर्य ग्रहण है 21 तारीख है और ये ब्लॉग आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह कल। कोशिश तो मैं यही करूँगी और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ब्लॉग नहीं बनाने वाली, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहली बात कि आज मैं सुबह, मतलब वैसे तो खैर मैं रोज़ जल्दी ही उठ जाती हूँ, 6:30-7, तो आज मैं 7 बजे उठ गई थी। फिर संडे था, आयरा को ट्यूशन भी नहीं जाना था, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी सारे काम कर लिए थे अपने, और मैं 10 बजे के आसपास लगना था ग्रहण, तो उससे पहले मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी और मैंने नाश्ता भी कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 10 बजे हमारे घर आ गए कुछ मेहमान पापा जी के कुछ गेस्ट थे, तो वो आ गए और उनमें लेडीज़ भी थी एक, तो वो ऊपर आ गई और बाकी पापा के पास बैठे, और मैंने बड़े जोश में बिना कुछ याद किए और पापा जी से पूछ लिया, पापा जी ठंडा बनाऊँ कि गर्म? तो पापा जी ने कहा बेटा ठंडा भी बना दो और गर्म भी बना दो। बड़े मज़े में किचन की तरफ गई, जैसे किचन की तरफ गई और एकदम से याद आ गया, ओह ग्रहण लग गया। अब क्या करूं, अब मैं अंदर आई और वो लेडी थी, फिर मैंने उनको बड़े से बोला आंटी एक ना दिक्कत हो गई है। तो उन्होंने बोला क्या बेटा? मैंने कहा मैं कैसे बनाऊं, चाय या ठंडा, क्योंकि ठंडे में मैं शिकंजी बनाती, तो कैसे बनाऊं? अब तो ग्रहण लग गया है। तो कह रही हाँ ग्रहण तो लग गया। तो उनका नहीं रहने दो, वो तो गेस्ट है, वो तो मना करेंगे। अब नीचे पापा जी को तो बोल दिया था, पापा जी वेट कर रहे होंगे, फिर पापा जी को फ़ोन करके बड़े उससे बोला, मैंने कहा पापा जी मैं तो नहीं बना पाऊँगी। कहते क्यों बेटा? मैंने कहा पापा जी ग्रहण लग गया तो हाँ, ऐसा होता है कि जब ग्रहण लग जाता है तो हमारे यहाँ भी ये रिवाज है कि छुरी कांटा सुई और पेन पेंसिल इन सब चीज़ों को हाथ में भी नहीं लेते, यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है। तो इस वजह से आज मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ गई तो फिर मैंने नहीं बनाया। फिर पापा जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, पापा जी तो आप लोगों को बताइए हैं हमारे बहुत अच्छे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम करो। तो लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई कि मुझे थोड़ी सी टेंशन ही होती है, अब ये आयरा मुझे परेशान करेगी, इसको मैंगो खाना होगा, तो बच्चे को कैसे मना करूं? और पापा जी आज है नहीं, पापा जी कहीं काम से गए, तो मैं क्या करूंगी? मैंगो तो काटना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि आयरा भी अपने दादू के साथ ही चली गई, तो घर में आयरा नहीं है और बहुत शांति है तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैंने बस नाश्ता किया था, ग्रहण से पहले ही कर लिया था, तो उसके बाद मैं पानी से भी बच रही थी। लेकिन अब टाइम हो रहा है कुछ 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास ही कुछ टाइम हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी, तो फिर मैंने पानी पी लिया है। और टॉयलेट में बाहर वाला भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो बाहर वाला टॉयलेट है उसमें काफ़ी बड़ी विंडो है, तो वो उससे धूप का रिफ्लेक्शन आते हैं। और आज मना कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ही कुछ वैसा ग्रहण है कि धूप में थोड़ा सा धूप पड़े ही ना तो अच्छा है, तो मैं उसमें गई भी नहीं। हमारे रूम में अटैच्ड है। अब आप लोग फिर कहेंगे कि अच्छा अपना रूम टूर नहीं दिया, और सच में 1.5 से 2 साल होने वाले हैं मुझे व्लॉगिंग करते हुए, मैंने आज तक अपने घर का रूम टूर नहीं दिया। थोड़ा बहुत दिखाया है लेकिन सच में रूम टूर नहीं दिया, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ मैं क्या करूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में गिरी हूँ। पहले पर्दों का था कि पर्दे नहीं आए थे, अब पर्दे आ गए हैं, तो अब मेरी थोड़ी तबीयत इतनी ठीक नहीं रह पाती है कि मैं हर चीज़ एक तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ, कि जैसे नीचे से ही दिखाना है आपको पूरा कि किस तरह से हमारा एंट्रेंस है, हम चढ़ते हैं, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, तो वो उतना शूट करने की अभी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा रह रहा है मेरा होम टूर। तो इंशाल्लाह फारिग होने के बाद बनाएंगे होम टूर का वीडियो भी बनाएंगे। तो उसके बाद हाँ, मैंने अब जाके पानी पिया है पूरा, मतलब अभी ग्रहण ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो इसमें है 1 आध घंटा भी और है, तो पानी अभी पी लिया है, फ्रेश भी हो गई हूँ मैं। अब आती है बात खाने की कि मैं खाना क्या बनाऊँ और क्या खाऊँ। तो मैं आज कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी मम्मा यानी कि मेरी सासू मम्मा ने मेरे लिए खाना भिजवा दिया है। क्या भिजवाया? टिफ़िन वो रखा टिफ़िन वही है, और जब भी खाऊंगी खोलूँगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी तो खा नहीं रही हूँ तो इसलिए खोल भी नहीं रही।
खाऊंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि उन्होंने मेरे लिए क्या भेजा है। और बाकी हाँ, मैंने अगर आप इबादत की बात करें तो मैंने अभी यासीन शरीफ तो पढ़ लिया है, और अब मैं पढ़ूंगी मतलब कल में दरूद शरीफ और ये सब पढ़ने वाली हूँ। और बाकी एडिटिंग वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसमें भी मुझे पेन चाहिए होता है, तो पेन नहीं चलाना है, तो वो भी एक चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ों का परहेज़ रहता है, हर चीज़ का परहेज़ है। जैसे आप लोगों के यहाँ होता है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ होता है, हर चीज़ का परहेज़ है कि चूल्हा भी नहीं जलाना, ये भी नहीं करना। और एक और बात कि मम्मी ने मुझे सुबह बोला था कि ना अपने पल्लू में एक चीज़ आती है, वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, तो वो बांध लेना, तो वो मार्केट से ही आती है। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा कौन ला के देगा, तो मम्मी कहने लगी इनसे मंगा लेना, मतलब आयरा के पापा से। मैंने कहा हाँ वो बड़ा ला के देंगे वो गुस्सा करेंगे। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। तो अब जब ये खाना लेने गए थे मम्मी के पास से, तो मार्केट से लेकर आए। मतलब आजकल आपके जीजू मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, मेरा बिना कहे, मैंने तो उनसे बोला ही नहीं था, लेकिन मेरे बिना कहे वो ले आए हैं और मैंने अपने पल्लू में ये बांध लिया है। बताने को बता दूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर ना इसके ऊपर बवाल मच जाएगा, लोग कहेंगे हो मुसलमानों के ये करते हो वो करते हो। ऐसा नहीं है, मैं भी इन चीज़ों पे, जैसे ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं चलती है, मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं करी हैं, लेकिन अब यहाँ लोग मानते हैं ना। मेरी मम्मा ने मुझसे बोला है कि बांध लेना, तो मैं उनकी बातों को कैसे टालूँ, इसलिए मैंने बांध दिया है। अब आप कहोगे बता दो, बताऊँ या नहीं बताऊँ बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब भड़क जाएंगे लोग बता ही देती हूँ, नहीं मैं नहीं बताया और तो कहेंगे अपनी कैसे करती है लाया, फिर खामखा बेमकसद में बहुत सारी बातें सुनाने आ जाएंगे। तो बस एक राज है मेरी, इस पोटली में राज में नहीं बता रही। हाँ, मेरे अंदर ना अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों के कमेंट्स का जवाब दूँ, हाँ फिर ये शिर्क है, ये है, ये वो है, ये वो है, तो इन बातों को छोड़ ही दो। कई बार दिमाग हमारा प्रिपेयर नहीं होता है ना। हाँ, मेरे पास एक कमेंट और आया था, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि अभी आप ना कुछ नया नहीं दिखा रही हो, आप बस ज्ञान देती हो और कुछ नया नहीं दिखा रही हो, तो आप डियर भूल रहे हो। मैंने इससे पहला वीडियो जो डाला था उसके अंदर तो मैं आई भी नहीं थी, मैंने सारा जो भी अपना वो था सब चीज़ें दिखाई थी। ये लास्ट वीडियो नहीं जो मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे, उससे पहले वाला, तो उसमें सबके कमेंट्स ये आ रहे थे कि अभी आप तो दिखी ही नहीं, हमें आपको देखना है, आपको देखना है। अब मैं आ गई, आपसे कुछ देर बात कर ली, तो आप लोगों को फिर वो ज्ञान लग रहा है, बोर लग रहा है, तो भाई मैं क्या करूँ फिर आप बताओ कि मैं मतलब अपना काम दिखाऊँ या मैं आप लोगों से मिलने आऊँ, ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं वैसे ही कर लूँगी। और दूसरी चीज़ की डियर, अभी तो मतलब इस तरह की बातें ना करिए, क्योंकि अभी मैं व्लॉग बना लेती हूँ आप लोगों से, चाहे बहुत दिनों में मिल रही हूँ, मुझे पता है 4 से 5 दिन हो जाते मेरे व्लॉग्स को, हो रहा है लेट, हर चीज़ का पता है, लेकिन आप लोगों को भी तो पता है ना, मेरी कंडीशन देखिए, मेरे हालात देखिए, उसके बाद फिर उनसे शिकायतें कीजिए। तो बस अभी टाइम ऐसा कट रहा। और पता है, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि मतलब इतनी सारी प्रिपरेशन अपनी वीडियोस ही कर लेते हैं, वो स्केड्यूल कर देते हैं, बना देते हैं। मेरी तो भैया एक वीडियो नहीं बनी हुई कि अगर मैं जैसे कि मतलब मेरी और तबीयत ख़राब हो जाती है या हमारे घर में कोई गुड न्यूज़ आती है तो मैं नहीं कर पाऊँगी फिर काम, तो मैं आप लोगों को कोई वीडियो दे दूँ। ऐसी भी मेरी कोई वीडियो नहीं बनी पड़ी, क्योंकि मैंने पहले से कोई भी प्रिपरेशन नहीं की और मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती कि मैं बैक टू बैक वीडियोस बनाती रहूँ, क्योंकि हम लोगों के पास ना काम इतने रहते हैं, हमारे पास कोई हाउस हेल्प तो इतनी होती नहीं है, अपने काम ख़त्म हो जाते हैं और ये 4-5 दिन में एक वीडियो चली जाती है, यही बहुत ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा में तो अभी तक तो खैर कुछ नहीं बनाया, लेकिन अगर आगे कभी बनाऊँ तो वो कह नहीं सकते तो चलो, बातें बहुत सारी हो गई हैं, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में, खाना खाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी और फिर उसके बाद क्या करती हूँ वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। ओके, तो जी यहाँ मैं आ रही हूँ अंदर। मैं गई थी किसी काम के लिए बाहर, बाहर मतलब रोशनी में नहीं, अभी तो रोशनी बहुत दूर है मुझसे, तो बस किचन की तरफ गई थी और फिर अभी आके बैठ गई हूँ। और अब मैं करूँगी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने यासीन तो पढ़ ली थी और अब मुझसे ना ज़्यादा मतलब कुरान शरीफ लेके बैठा नहीं जा रहा है, और नमाज भी ऑब्वियस सी बात है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, और अभी कोई टाइम भी ऐसा नहीं था किसी भी नमाज का, तो मैंने सबसे ईजी वे समझा। और मेरी मम्मा ने भी मुझसे बोला था कि सीधा बैठ के और अपने हाथों पे ही कलमे पढ़ लेना, तो मैं बस अपना मतलब आराम से बैठ रही हूँ और मैं अब अपने ही हाथों की उंगलियों पे कलमे पढ़ लूँगी।
और मैंने पता है कल में तो मैं पढ़ रही थी, लेकिन मैंने इसका भी सुना था कि मेरी देवरानी बता रही थी कि भाभी हमारे यहाँ भी एक वो थी, उन्होंने ना मतलब सूर्य ग्रहण में ही अपने हाथों की उंगलियों पे कल में पड़े थे, तो उनका बेटा हुआ ना, तो उसकी उंगलियाँ जो हैं बिल्कुल चिपकी हुई आई आपस में। तो ये सब चीज़ें सुन सुन के बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर समझ में भी तो नहीं आता करे तो करे क्या, इबादत ही कर लेते हैं, फिर अल्लाह बेहतर करेगा। अब जो होगा देखा जाएगा। जितना ज़्यादा डरो फिर तो कुछ भी मत करो, फिर करो क्या, 3 घंटे बैठ के मक्खियाँ थोड़ी मारनी है। सो भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, इबादत भी नहीं कर सकते, तो करे क्या। तो फिर मन इबादत में ठुक जाता है, तो मैं बस बैठे बैठे वही कर रही हूँ। और आप लोग भी यही करा करिए, जहाँ तक हो सके सीधे लेट जाओ या इबादत कर लो। और इबादत में भी नमाज़ वगैरह तो खैर मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ती, मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है। तो बस मैंने अपनी उंगलियों पे ही पढ़ ली थी तस्बीहें जो जो मुझे आती थी, और अपने ऊपर कर लिया था मैंने दम। तो कुछ टाइम मेरा ऐसे पास हुआ, और अभी और टाइम कैसे पास होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो जी ये भिजवाया है मेरी मम्मा ने मेरे लिए खाना, और मम्मा यानी कि सासू मेरा तकिया कलाम बन गया है ये लेकिन बताना उन लोगों के लिए पड़ता है भैया जो नए हैं, तो इसीलिए कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि फिर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आते हैं जिनका जवाब देना उतना मतलब वो नहीं हो पाता पॉसिबल। तो यहाँ सबसे ऊपर वाले बॉक्स में है रोटी, और अब खोलते हैं थोड़ा नीचे का, और ये मेरा फ़ोन गिर चुका है तो दूसरा बॉक्स खोलते हैं, और यहाँ हमें मिलेगी और रोटी, इतनी सारी रोटी ये आपके जीजू का भी खाना साथ में आ गया था। और ये हैं भरवा टिंडे जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। तो खाना तो बड़ा टेस्टी यमी यमी है। और आपको पहले ही बता दूं कि मामा ने मुझसे सुबह ही पूछ लिया था कि क्या खाएगी बता। तो रात में कल रात को ही हमने नॉनवेज खाया था, तो फिर मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, और मैं कोई इतनी ज़्यादा शौकीन भी नहीं हूँ। और माशाल्लाह मेरे भरवे टिंडे कितने अच्छे लग रहे हैं ना, तो ये मैंने खा लिए थे। और मैंने आपको बताया कि हाँ मेरा मतलब टाइम हो गया था खाने का, तो मैंने उस टाइम से एक्स्ट्रा करके ही खाना खाया था। तो चलो आप लोग भी खाना खा लो, अभी तो मैं खाने। तो जी हो चुका है सूर्य ग्रहण ख़त्म। टाइमिंग यही बता रहे थे 2:02 पे मतलब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 3 बजे तक उसका थोड़ा प्रभाव रहेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण तो 2 बजे ख़त्म हो गया। फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी, तो मैं 2:30 बजे तक मैंने कोशिश कर रही अपनी भूख को कंट्रोल करने की। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी, मुझे खाना खाना था, तो अब मैंने खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र है। तो अब मैं मतलब मैं करूँगी अब आराम इन द सेंस कि अब मैं सो जाऊँगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण में सोते भी नहीं है ना, वो जो भी नॉर्मल चीज़ होती है ना वो सब मैं भी मानती हूँ। तो मैंने खाना भी नहीं खाया था। वैसे कुछ लोग कहते हैं खा लेना चाहिए, फिर मैंने सोचा चलो नहीं खाते, और अच्छे के लिए नहीं खाते। अब और अच्छा क्या है वो मुझे पता नहीं लेकिन जितना मतलब कर सकते हैं कंट्रोल उतना तो कर ही सकते हैं। तो फिर मैंने नहीं खाया, और पूरा कंप्लीट होने के बाद खाया, और अब मैं जा रही हूँ सोने। लेकिन ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज मैं घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रभाव रहता है ना, जब कहते हैं ना सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है, पता नहीं कैसी कैसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं माहौल में। तो मम्मा ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करा था कि पाँव भी बाहर नहीं निकालना है। तो पाँव तो क्या, मैं पूरा अपने कमरे में पैक हूँ बिल्कुल। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डोर भी क्लोज़ किया हुआ है ये। और मतलब हमारे घर में ऐसी कोई धूप आती भी नहीं है, बाहर बालकनी का दरवाज़ा खोलो तब धूप आती है। तो लेकिन फिर भी मैं कमरे के अंदर ही भैया चुपचाप से बैठी हुई थी। मैं सो जाऊंगी, फिर मैं उठूंगी, और फिर मैं क्या करूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी, और ब्लॉग का एंड तभी करूंगी। तो अब सो जाती हूँ अच्छा, मुझे लास्ट व्लॉग में किसी ने पूछा था, मैंने कमेंट पढ़ा था, तो उसमें किसी ने बोला था, मैंने मतलब ऐसे करके हाथ रख दिया था ना, क्या भैया आपने हाथ रखना किसका कॉपी किया है। तो डियर मैं ना कभी कॉपी करती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत कुछ समझती हूँ इसलिए कॉपी नहीं करती, लेकिन मुझे कॉपी करना पसंद ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी हूँ वो मतलब ओरिजिनल होना चाहिए, कि क्या अगर कॉपी ही देखना है तो कोई ओरिजिनल क्यों ना देखे तो मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करती। ऐसे मेरा मन किया मैंने हाथ रख दिया। अब अगर कोई और भी रखता है तो मैं कह नहीं सकती तो आपने शायद रिलेट कर लिया होगा। कॉपी का तो पता है, मैं आपको एक छोटा सा जल्दी से किस्सा सुना देती हूँ कि जब मेरी आयरा हुई थी ना, तो नाम का बड़ा चक्कर चल रहा था, और हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है जिसे फूफियाँ नाम रखती हैं। तो मैंने अपनी ननद से कह दिया था बिट्टू से कि बाजी नाम तो खैर आप ही रखोगे, वो तो आपका हक है, लेकिन नाम ऐसा रखना जो कहीं ना हो, किसी का ना हो, ना मेरे मायके में ना यहाँ पर ससुराल में। ये वो बाजी बेचारी इतनी मतलब इंटरनेट से और इतनी ज़्यादा मेहनत करती रहती थी, तो फिर
मतलब बहुत सोच के फिर आयरा नाम रखा था। तो जब तक मैंने आयरा नाम रखा था तब तक मैंने किसी का आयरा नाम नहीं सुना था, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन हाँ, अब लोग रखने लगे हैं, तो एक आध का मैंने सुन लिया है। एक तो मेरी सब्सक्राइबर ने ही रख दिया है, तो अब मैंने सुना है ये सब चीज़ें। तो मेरा ना दिमाग थोड़ा सा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। मैं मजाक में बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ। तो मैं ये बोलती थी चाहे गधा रख दो अच्छी का लेकिन कॉपी नाम नहीं रखना, मतलब कॉपी नहीं, ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल। तो मैं भी उसी में बिलीव करती हूँ कि जो हो ओरिजिनल हो, जो करूँ ठीक करूँ, अच्छा करूँ, अपना करूँ, चाहे कम अच्छा हो, मतलब कम किसी को पसंद आए, लेकिन जो मैं हूँ। तो बस यही, मैं कॉपी नहीं करती किसी को भी, ये आपकी गलतफहमी है। अब मैं जा रही हूँ सोने में, थक गई हूँ। अब मैं सोऊंगी, फिर शाम को मिलती हूँ। बाय बाय। तो जी अब हो गई है शाम और आज की मेरी मसरूफियत देखिए ये खा लिया, वो खा लिया, फिर लेट गए, फिर ये खा लिया, वो खा लिया तो यहाँ मैं क्या खा रही हूँ, यहाँ मैंने लिए है थोड़ी सी आलू भुजिया, आपके जीजू आज ही लाए थे, और इसके साथ है कोल्ड कॉफ़ी, जो कि लाइटिंग में मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये इतनी गंदी शक्ल की थी, इतनी गंदी शक्ल की थी कि अगर ये आप ओरिजिनल देखते हैं ना, मुझे तो लगा ये उतनी गंदी दिख रही होगी, लेकिन नहीं, अब मैं देख रही हूँ तो ये तो लाइटिंग में बहुत अच्छी लग रही है, गोरी गोरी से। बिल्कुल काली कोल्ड कॉफ़ी हो गई थी। और ये पता है ख़राब क्यों हुई थी, इसका रीज़न ये है, ये मैंने सुबह की बना के रखी हुई थी। मैंने अपने लिए बनाई, आयरा को भी बहुत पसंद है, उसके लिए बनाई, तो आपकी जीजू के लिए भी बना दी, लेकिन वो ये सब चीज़ें नहीं खाते पीते। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया, वो बहुत सादा सिंपल इंसान है, सादा चीज़ें खाते हैं। तो उन्होंने नहीं पी, तो फिर वो रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो शाम को पी लूँगी। वो शाम आते आते इतनी गंदे कलर की होगी, पहले तो मन किया फेंक ही दूँ, फिर मैंने कहा नहीं दूध लगा है इसमें पी लेती हूँ, खावा का क्यों वेस्ट करूँ। तो मैं बस वही पी रही थी। टेस्ट में ठीक थी, बट शक्ल वाकई में बहुत गंदी थी, सीरियसली तो बस यहाँ पर मैंने खाना भी शुरू कर दिया है, और मेरी मसरूफियत देख के हंसी आ रही होगी ना। मैं अभी आप लोगों से कह रही हूँ आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो करूँ क्या बताओ और कर क्या सकती हूँ, बस ये कमरे में थोड़ा सा मैं कैद सी हो गई हूँ, और फिर आयरा भी नहीं थी मुझे भगाने दौड़ाने के लिए, तो बस लेट गए, बैठ गए, उठ गए, खा लिया, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया। तो मैं यहाँ बता रही हूँ टेस्ट में ठीक है, बस शक्ल ही गंदी है, तो क्या करें और वैसे भी जैसे चाय और कॉफ़ी, उन चीज़ों को रख दो तो इनकी शक्ल बिगड़ भी जाती है ना। तो चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी क्यों ना हो, तो इसकी भी शक्ल बहुत ज़्यादा हद तक बिगड़ गई थी। बट बात वही है कि मैं आप लोगों से कुछ छुपाती नहीं, जो है भैया ओरिजिनल है, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, जैसे भी सिचुएशन में वो आप वैसे ही देख लो। तो बस अब मैं ये नाश्ता करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ, और कितने बोर हो के एंजॉय कर रही हूँ, तो मिलती हूँ। तो जी शाम हो चुकी है, और मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है कि मैंने शाम को नाश्ते में क्या खाया है। तो बस मैंने नाश्ता भी कर लिया है, लेकिन सर ये बताऊँ, आज मैं इतना बोर हो गई हूँ, मैं बता ही नहीं सकती। अगर हम लेडीज़ सच में घर के काम ना करें, और जो हम डेली जिन चीज़ों में मशगूल रहते हैं, जैसे कि मुझे तो अपने घर भी जाना होता है, तो आज वो भी नहीं मैं गई, तो मेरा दिन तो इतना बकवास गुजरा कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब लेटे भी थक गई हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकते। उस वजह से मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन अब तो खैर मैं काम कर आई हूँ, अपने जो भी बर्तन लगे थे वो सब मैंने क्लीन करके रख दिए हैं, और अभी तक आयरा भी नहीं आई है। वो होती तो और ज़्यादा मन लगा रहता, लेकिन फ़िलहाल अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ तो बस इस तरह से मैंने गुजारा अपना पूरा दिन, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बस आप लोगों को ये वीडियो, छोटा सा वीडियो और ब्लॉग पसंद आए तो इसे ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना, और वो हमेशा आप करते हो, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन नाराज़ मत हुआ करो, कोई पता है इतने सारे कमेंट्स होते हैं ना, बाय एनी चांस किसी का अगर बहुत नीचे चला जाता है तो वो रह गया तो रह गया, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि सबके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।